नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस और संवेदनशील विषय पर। यह विषय है पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और स्थिति। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि क्यों इस्लामाबाद की बहुत कोशिशों के बावजूद वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह से विफल हो रही है। हम खासकर उस घटना के बारे में बात करेंगे जो 11 मार्च 2025 को हुई, यानी जफर एक्सप्रेस ट्रेन की हाईजैकिंग की कहानी। इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है और एक बार फिर पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, उसके मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। साथ ही हम चर्चा करेंगे चाइना ने बलूचिस्तान में जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या होगा, और चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं उन पर इसका क्या असर होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स ने इस समस्या को, पाकिस्तान की इस आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को बड़ी ही प्रमुखता से अपनी हेडलाइन बनाया था कि पाकिस्तान में किस तरह डेडली तरीके से ट्रेन को हाईजैक किया था। बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ सेना के जवान भी बताए जा रहे थे इसमें, उनको होस्टेज बनाया गया और साथ में ही हेडिंग बनाया गया है कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस पर इस घटना से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, 11 मार्च 2025 को जफर एक्सप्रेस, जो कि क्वेटा से पेशावर के बीच सप्ताह में एक बार चलती है, बलूचिस्तान के बोलन पास से गुजर रही थी। ये ट्रेन अचानक हमले का शिकार हो गई। ट्रेन में पाकिस्तान के 12 कॉर्पस के सैन्य अधिकारी और पाकिस्तान के प्रतिष्ठित जो फेमस स्टाफ कॉलेज है उसके लोग भी सवार थे, जो नॉर्मली नागरिकों की तरह कपड़े पहनकर यात्रा करते थे ताकि उन्हें टेररिस्ट अपना शिकार न बना सकें, निशाना न बना सकें। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको BLA भी बोलते हैं, ये बलूचिस्तान का एक आतंकी संगठन बताया जाता है। उसके आतंकवादियों ने एक IED, जिसको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहा जाता है, उसके द्वारा विस्फोट किया गया और ट्रेन को रोक दिया गया। इसके बाद आतंकवादियों ने ट्रेन की बोगियों में घुसकर यात्रियों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से मुकाबला किया और एक ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिसको ग्रीन बोलन नाम दिया गया, उसके तहत 36 घंटों से ज़्यादा समय तक इस चले संघर्ष में लगभग 354 होस्टेज को छुड़ाया गया और लगभग 33 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। हालांकि इस संघर्ष में 26 बंधकों की मौत भी हुई थी, जिनमें 18 सैन्य और फ्रंटियर कॉर्पस के कर्मचारी और 3 रेलवे के कर्मचारी और इसमें 5 नागरिक भी बताए गए हैं। इस हमले में पाकिस्तान की सुरक्षा की कमजोरियों को फिर से उजागर कर दिया है। पाकिस्तान का आंतरिक सुरक्षा ढांचा इतना कमज़ोर हो चुका है कि ऐसे हमलों को रोक पाना अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है पाकिस्तान के लिए। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए हाल ही में जो ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स GTI 2025 जारी किया गया है, यानी ग्लोबल आतंकवाद इंडेक्स 2025 के अनुसार पाकिस्तान अब दुनिया का दूसरा सबसे आतंकवाद द्वारा प्रभावित देश बन चुका है। उससे लास्ट सिर्फ बुर्किना फासो है, यानी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव या जिन पर असर पड़ा है आतंकवाद का, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं आतंकवाद से, बुर्किना फासो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उसके बाद है पाकिस्तान, यानी दूसरा नंबर है। तो रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद से संबंधित मौतों में लगभग 45% की वृद्धि हुई है और हमलों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। पाकिस्तान के आतंकवाद से प्रभावित होने के कारण अब ग्लोबल अटेंशन और भी ज़्यादा पाकिस्तान पर फोकस हो गया है, यानी जो वैश्विक ध्यान है वो पाकिस्तान की ओर खिंचा जा रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। TTP, जिसको तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी कहा जाता है, और बलूच सेपरेटिस्ट, जिसमें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ऐसे आतंकवादी संगठन जैसे BLA ने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया है। इसके लिए आप सुन सकते हैं ये बलूचिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान टू विथड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम बलूचिस्तान।
ये समूह पाकिस्तान के आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इन समूह ने पूर्व में जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उनके 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा 2021 में काबुल में तालिबान की वापसी ने इन आतंकवादी संगठनों को भी प्रेरित किया है। पाकिस्तान और चीन के बढ़ते गठबंधन ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी तनाव पैदा कर दिया था, क्योंकि चीन काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, जो कि आपको पता है अमेरिका और चीन दोनों ही एक तरह से शीत युद्ध खेल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर अमेरिका का ध्यान कम हो गया है और पाकिस्तान की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बात की जाए पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम के अनुसार, जो इंसिडेंट हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें ये एक अकेला मामला नहीं था। बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में हाल ही के दिनों में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। 4 मार्च 2025 को हाफिज गुल बहादुर जो ग्रुप है, उसके 2 आत्मघाती हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा के जो बन्नू जिला है, उसमें एक सैन्य बेस को निशाना बनाया। हमलावरों ने बम से भरी हुई गाड़ियां उनके सैन्य परिसर में घुसाकर कई लोगों की जान ले ली। इससे पहले 3 मार्च 2025 को एक महिला आत्मघाती हमलावर ने बलूचिस्तान के कालात में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें एक सैन्यकर्मी की मौत हो गई और लगभग 4 लोग घायल हो गए थे। बलूचिस्तान में स्थित BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकवादी समूहों ने अपनी हिंसक कार्रवाइयों और तेज कर दी हैं। 2023 के मुकाबले 2024 में इन समूह के हमलों में भारी वृद्धि देखी गई है और इसके साथ ही आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और जब ये घटनाएं हुई तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका इस पर क्या बयान आया था कि जब जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्वेटा का दौरा किया और इस जो घटना हुई है इसका जायजा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि बलूचिस्तान में विकास की कमी को आतंकवाद को समाप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। पाकिस्तान की जो विदेश मंत्रालय है, उसके अनुसार उन्होंने ये भी दावा किया कि यह हमले पाकिस्तान से समन्वित नहीं, यानी ये हमले अफगानिस्तान से समन्वित थे और भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, ऐसा कहा गया था वहाँ के विदेश मंत्रालय के द्वारा। हालांकि पाकिस्तान की ये राय अफगानिस्तान और भारत द्वारा नकार दी गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, बजाय इसके कि वह दूसरों पर आरोप लगाए। भारत ने भी पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनल समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरे देशों पर ब्लेम थोपना। लेकिन दोस्तों, एक बात है, आखिर ये समस्या हो क्यों रही है? बलूच विद्रोह की जड़ें कहाँ पर हैं? तो यही उठता है सवाल कि बलूच आखिर विद्रोह क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जनसंख्या के असंतोष और उनके अधिकारों की कमी को नज़रअंदाज किया है। यहाँ की जनसंख्या लंबे समय से विकास और राजनीति में अपनी उपेक्षा महसूस कर रही है। सरकारी बलों की दमनकारी नीति, राजनीति में भागीदारी की कमी और जबरन गुमशुदगी के मामलों ने युवाओं में आक्रोश पैदा कर दिया है। यह आक्रोश अब विद्रोह में बदल चुका है। बलूचिस्तान के अधिकारों की आवाज़ उठाने वाले नेताओं जैसे कि डॉक्टर अल्लाह नज़र और मोहरंग बलूच जैसे नेताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया है। इन नेताओं की आवाज़ों ने इस विद्रोह को और भी मजबूत कर दिया है। अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की समस्याओं को सही तरीके से सुलझाया होता तो यह संघर्ष नहीं बढ़ता, लेकिन अगर नहीं सुलझाएगा इन समस्याओं को, बलूचिस्तान के नेताओं से बात नहीं करेगा, तो यह संघर्ष और भी बढ़ सकता है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आतंकवादी नेटवर्क फैलते ही जा रहे हैं और राज्य की पकड़ बहुत कमज़ोर होती जा रही है। जब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक दृष्टिकोण से हल नहीं करेगा, तब तक आंतरिक सुरक्षा में सुधार पॉसिबल नहीं है। इस समय पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि क्या वह अपनी आंतरिक सुरक्षा को बहाल कर पाएगा या फिर यह विद्रोह और आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे।
पाकिस्तान को समझना होगा कि सुरक्षा केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी सुधारनी होगी। बलूचिस्तान की समस्या हैं उनका हल केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नहीं बल्कि लोगों के अधिकारों और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा से ही पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तान को अपनी आंतरिक सुरक्षाओं को हल करने के लिए सही कदम उठाने चाहिए? क्या कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।